दोस्तों कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में मैं स्वागत करता हूं आप लोगों को और इस वीडियो में मैं पढ़ाऊंगा बहुपद। और अगर आप नए हैं, इससे पहले के वीडियो सब नहीं देखा हुआ है आपने, तो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए या फिर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा, वहाँ से जा कर के आप पढ़ सकते हैं एक एक ऑब्जेक्टिव को और एक कंसेप्ट के साथ। तो आज हम इस वीडियो में बहुपद जो चैप्टर है उसके 11 नंबर से आगे का क्वेश्चन हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो अगर आपको मैथ से अगर डर लगती है तो मैथ से डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको मैथ से लगाव अच्छे से हो जाएगा अगर आप हमारे वीडियो को देखते हैं तो शुरू से लेकर के अंत तक। बिलीव कीजिए, मैथ से आपको प्यार हो जाएगा। चलिए फिर शुरू करते हैं और देखते हैं कि 11 नंबर क्वेश्चन क्या है आपके मोबाइल। इस 11 नंबर में कह रहा है कि द्विघात बहुपद y² + 3y + में 2, y² प्लस में 3y प्लस में 2, इसका कह रहा है कि शून्यकों का योग होगा। क्या पूछ रहा है आपसे? शून्यकों का योग पूछा है। एक द्विघात बहुपद दे दिया है और कह रहा है कि शून्यकों का योग क्या होगा। हम आपको बताए हुए थे कि शून्यकों का योग पूछे या फिर अल्फ़ा प्लस बीटा पूछे या फिर मूलों का योग पूछे, तीनों एक ही चीज़ होता है। तो क्या होता है मूलों का योगफल या फिर शून्यकों का योगफल। हम सबसे पहले समझते हैं कि ax² प्लस में bx प्लस में c, ये हमारा क्या है? तो द्विघात बहुपद का व्यापक रूप है। द्विघात बहुपद का क्या है सर? तो व्यापक रूप है। इस फॉर्मेट को देख करके हम a b c का मान निकाल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए y² का गुणांक, यहाँ पर है x² का गुणांक, इसके आगे में a है। इसका मतलब ये है कि y² का जो गुणांक है उसके आगे में a का मान है। तो यहाँ कुछ नहीं है, मतलब क्या छुपा है? 1 छुपा है। y का गुणांक यहाँ पर 3 है और x का गुणांक यहाँ पर b है। इसका मतलब ये b का मान हो जाएगा। किसका? b का हो जाएगा। और लास्ट में जो बचेगा अचर पद वो किसका मान हो जाएगा? तो c का हो जाएगा। आपसे पूछा है शून्यकों का योग पूछा है, ठीक है। हम जानते हैं कि शून्यकों का योग या फिर आपको बोल दे कि अल्फ़ा प्लस बीटा बोल दे, वो क्या होता है? -b/a होता है। माइनस तो रहेगा क्योंकि यह फॉर्मूला में है। b का मान क्या है? यहाँ पर 3 है और a का मान यहाँ पर क्या है? 1 है। नीचे में 1 का कोई महत्व नहीं होता है, तो -3 हमारा क्या हो जाएगा? फाइनल आंसर हो जाएगा। किसका? तो इस बहुपद के शून्यकों का योगफल हो जाएगा -3। इस तरह से आप बनाएंगे, ठीक है। चाहे मूल पूछे, मूलों का योग पूछे, चाहे शून्यकों का योग पूछे, सबका एक ही फॉर्मूला -b/a। चलिए फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। 12 में कह रहा है कि y² इंटू में 1/y प्लस में 3 है, ठीक है। वो कह रहा है कि किसके बराबर हो जाएगा, वो कह रहा है। अब हम जानते हैं सर कि इंटू का मतलब गुना होता है। क्या होता है? इंटू मतलब गुना होता है। इसका मतलब ये है कि y² से इसको भी हम गुना करेंगे और y² से इसको भी हम गुना करेंगे। देखिए कैसे, y² को हम गुना करेंगे 1/y से, प्लस में हम y² से गुना करेंगे किसको? 3 को भी गुना करेंगे। अब यहाँ पर देखिए, मैं 1y से 1y को काट दूंगा तो y² है, तो y² का क्या मतलब होता है कि y 2 बार है। तो 1y से 1y तो कट गया, तो 1y बचा, प्लस में अगर मैं y² को 3 से गुना करूँ तो क्या हो जाएगा? 3y हो जाएगा। और यही हमारा क्या हो जाएगा? फाइनल आंसर हो जाएगा। बिल्कुल आसान था, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। 14 नंबर क्वेश्चन है आपके मोबाइल स्क्रीन पर, जिसमें कह रहा है कि शून्यक 4 7 वाले, शून्यक किसके? 4 7 वाले द्विघात बहुपद की संख्या होगी। कह रहा है कि 4 7 शून्यक आए, ऐसे कितने द्विघात बहुपद हो सकते हैं? तो ऐसे बहुत सारे द्विघात बहुपद हो सकते हैं जिसके शून्यक हम 4 निकाल सकते हैं। तो बहुत सारे, इसका मतलब क्या? अनगिनत हो जाएगा इसका आंसर। क्या हो जाएगा इसका आंसर? अनगिनत हो जाएगा, ठीक है। इसको आप याद रखिएगा कि हम 4 और 7 बहुत सारे बहुपद से हम शून्यक निकाल सकते हैं, ठीक है। बस इस तरह से आपको समझना है इस क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि यदि बहुपद x² माइनस में kx और फिर प्लस में 8 दे दिया है के शून्यकों का योग कह रहा है कि 6 हो, तो k का मान क्या होगा? एक बहुपद दे दिया है आपको, एक द्विघात बहुपद दे दिया है
और शून्यकों का योग भी दे दिया है। शून्यकों का योग मतलब क्या, अल्फ़ा प्लस बीटा भी दे दिया है आपको, अल्फ़ा प्लस बीटा भी दे दिया है आपको। कितना दे दिया है आपको, 6 दे दिया है। ठीक है, हमें कह रहा है कि आप के का मान ज्ञात कीजिए। आसान है, आप निकाल सकते हैं। देखिए कैसे, बहुत ही सिंपल है क्वेश्चन ये। अल्फ़ा प्लस बीटा का सूत्र क्या होता है, माइनस का बी बट्टा में ए होता है, बराबर 6 रहेगा। नीचे में कुछ नहीं है तो क्या हम 1 नहीं दे सकते अपने मन से? हाँ दे सकते हैं, क्यों नहीं दे सकते। अब यहाँ पर देखिए माइनस रहेगा ही यहाँ पर, बी का मान, ये बी का मान हो गया, तो बी का मान क्या है यहाँ पर, माइनस का के है। ठीक, बट्टा में ए का मान क्या है यहाँ पर, 1 है, बराबर में 6 बट्टा में 1 है। माइनस माइनस को गुना करेंगे तो क्या होगा, प्लस, बचेगा क्या, केवल के, और के को 1 से गुना करेंगे तो के ही होगा, बराबर 6 को 1 से गुना करेंगे तो 6 होगा। तो के का मान क्या निकल गया, 6 निकल गया। इस तरह से आप बनाएंगे ऐसे ऐसे सवालों को। ये मैं आपको समझाने के लिए मैं इतना कर रहा हूँ। अगर हमें बनाने की होती ना, सिर्फ हमारी बात होती, तो मैं ऐसे ऐसे क्वेश्चन को केवल देख करके जवाब दे देता। हमें आपको अच्छे से समझाना है, इसलिए मैं आपको एक एक चीज़ लिखना पड़ रहा है, आपको समझाना पड़ रहा है। ठीक है, ऐसा नहीं समझेगा कि मैं भी ऐसे इसे सॉल्व करूँगा, ऐसे ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चंस को। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। सॉरी, एक क्वेश्चन छूट गया आपसे, 13 नंबर क्वेश्चन छूट गया है, मैं उसे पहले सॉल्व करूँगा। कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस द्विघात बहुपद के शून्यकों का योग -4 और तथा गुणनफल जो है वो -5 है, ये पूछ रहा है आपसे। इसका मतलब ये है कि हमें द्विघात बहुपद निकालना है जिसमें शून्यकों का योग भी दे दिया है और गुणनफल भी दे दिया है। शून्यकों का योग दे दिया है, इसका मतलब ये है कि अल्फ़ा प्लस बीटा दे दिया है आपको। कितना दे दिया है, तो सर माइनस का जो है 4 दे दिया है, और अल्फ़ा इंटू बीटा वो दे दिया है आपको कितना, तो -5 दे दिया है। हमसे पूछ रहा है कि द्विघात बहुपद कौन सा होगा, ये पूछ रहा है आपसे। ये शून्यकों का योग है। हम जानते हैं कि द्विघात बहुपद के 2 शून्यक अल्फ़ा और बीटा होता है। ठीक, तो उनका योग दे दिया है, तो हम समझ सकते हैं कि अल्फ़ा प्लस बीटा उसका जोड़ दिया है। अल्फ़ा इंटू बीटा गुणनफल शून्यकों का दे दिया है, -5 दे दिया है। हमें द्विघात बहुपद ज्ञात करना है। कैसे ज्ञात कर सकते हैं, ध्यान से देखिए। हम जानते हैं कि द्विघात बहुपद का सूत्र क्या होता है, हमें पता है द्विघात बहुपद का सूत्र क्या होता है, x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू में x प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा होता है। ठीक, अब यहाँ पर देखिए कि x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा का मान आपको दे दिया है -4 इंटू में x प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा का मान दे दिया है -5 दे दिया है। ठीक, यहाँ पर x² माइनस माइनस प्लस 4 को x से गुना करेंगे तो 4x प्लस माइनस माइनस, और फिर ये 5 का 5 ही रह जाएगा। तो यही हमारा निकल गया क्या, द्विघात बहुपद। किसके थ्रू, तो शून्यकों का योगफल दिया हुआ था और शून्यकों का गुणनफल दिया हुआ था, उसी के सहारे हम क्या किए, तो द्विघात बहुपद निकाल दिए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है आपके मोबाइल स्क्रीन पर। 16 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि बहुपद 4x² माइनस में 4x प्लस 1 कह रहा है कि मूलों का गुणनफल होगा। क्या पूछ रहा है आपसे, कि मूलों का गुणनफल क्या होगा। आपसे अगर पूछे क्वेश्चन में बहुपद दे करके कि शून्यकों का गुणनफल बताइए, या फिर मूलों का गुणनफल बताइए, या फिर अल्फ़ा इंटू बीटा बताइए, तो ये तीनों का एक ही फॉर्मूला होता है। शून्यकों का गुणनफल मतलब अल्फ़ा इंटू बीटा क्या होता है, c बट्टा में a होता है। तो यहाँ पर ये c का मान हो जाएगा, ये किसका मान हो जाएगा, c का, ये किसका मान हो जाएगा, b का, और ये किसका मान हो जाएगा, a का। ठीक, तो c बट्टा a, c का मान 1 और a का मान 4, 1/4 हो जाएगा। ठीक है, देखो होता ये है कि बहुपद चैप्टर में x का मान निकालना शून्य कहलाता है, और चौथे नंबर चैप्टर द्विघात समीकरण में x का मान निकालना मूल कहलाता है। बस इतना ही अंतर है और कुछ भी नहीं है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। कह रहा है कि यदि द्विघात बहुपद दे दिया है आपको qx बराबर दे दिया है x² माइनस में x प्लस में 4 के शून्यक अल्फ़ा इंटू बीटा है, तो कह रहा है कि अल्फ़ा प्लस बीटा का मान क्या होगा। वही फिर से आपसे पूछ रहा है, अल्फ़ा प्लस बीटा का मान, इसी को हम कहते हैं शून्यकों का योगफल, इसी को हम कहते हैं मूलों का योगफल कहते हैं। क्या होता है फॉर्मूला, -b बट्टा में a होता है। तो ये माइनस
और ये माइनस, दोनों मिलकर प्लस हो जाएगा। और यहाँ पे b का मान कितना है, 1 है, ठीक है। और a का मान यहाँ पर कितना है, 1 है। तो 1 से 1 कट जाएगा एक बार में, तो फाइनल आंसर कितना हो जाएगा हमारा, 1 ही होगा, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है आपके मोबाइल स्क्रीन पर। कह रहा है कि द्विघात बहुपदों के शून्यकों की संख्या कितनी होती है। तो जिस बहुपद के जितने घात होते हैं उसके उतने शून्यक होते हैं। तो द्विघात बहुपदों के शून्यकों की संख्या कितनी होगी, द्विघात बहुपदों में शून्यकों की संख्या कितनी होगी, 2 हो जाएगी। और त्रिघात बहुपद में शून्यकों की संख्या 3 हो जाएगी। रैखिक मतलब एक घाती बहुपद में शून्यकों की संख्या 1 हो जाएगी। चतुर्थ घाती बहुपद में शून्यकों की संख्या 4 हो जाएगी, ठीक है। इस तरह से हम बनाएंगे ऐसे सवालों को। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है आपके मोबाइल स्क्रीन पर। 19 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि यदि बहुपद px बराबर, बहुपद दे दिया है px बराबर में x² - 2x + 5, x² - 2x प्लस में 5 के शून्यक a, b हो तो कह रहा है कि a के शून्यक a, b हो तो कह रहा है कि a × b का मान क्या होगा। क्या पूछ रहा है, a × b। इसका मतलब ये है कि अल्फ़ा × बीटा का मान आपसे पूछ रहा है। वहीं पर थोड़ा सा घुमा दिया है, अल्फ़ा और बीटा की जगह पर a और b रख दिया है। बस थोड़ा सा आपको दिमाग इस्तेमाल करना है। हमसे पूछ रहा है कि a × b का मान पूछ रहा है, मतलब अल्फ़ा × बीटा का मान क्या होता है, c/a। इसी को हम क्या कहते हैं, शून्यकों का गुणनफल। इसी को हम क्या कहते हैं, मूलों का गुणनफल। अब मूल x का मान निकालना द्विघात समीकरण में मूल कहलाता है, x का मान निकालना बहुपद में शून्यक कहलाता है, ठीक है। तो अल्फ़ा × बीटा का फॉर्मूला होता है c/a। ये हमारा अचर पद है, ये c कहलाता है। तो ये 5 हो जाएगा। a का मान यहाँ पर क्या है, 1 है। और नीचे में 1, x² का जो गुणांक होता है वो 1 होता है। नीचे में 1 का कोई महत्व होता नहीं है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 5 जो है वो हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है आपके मोबाइल स्क्रीन पर। 20 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि बहुपद x² - 4x + 1 के मूलों का योग क्या होगा। मूलों का योग आपसे पूछा है। एक बहुपद दे दिया है आपको, बहुपद दिया है x² माइनस में 4x प्लस में 1 और पूछा है मूलों का योगफल। क्या पूछा है, मूलों का योगफल। और हम जानते हैं कि मूलों का योगफल का फॉर्मूला क्या होता है, तो -b/a होता है। क्या होता है, माइनस b/a। तो माइनस तो रहेगा ही, b का मान भी है खुद पहले से माइनस में है, ठीक है। a का मान यहाँ पर क्या है, x² का गुणांक कुछ नहीं है तो 1 है। माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। नीचे में तो 1 का कोई वैल्यू होता नहीं है, तो 4 ही हमारा हो जाएगा मूलों का योगफल। मूलों का योगफल पूछे, चाहे शून्यकों का योगफल पूछे, चाहे अल्फ़ा प्लस बीटा पूछे, ये तीनों का एक ही फॉर्मूला -b/a। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है आपके स्क्रीन पर कि त्रिघात बहुपद का सबसे व्यापक रूप क्या होता है। क्या पूछ रहा है कि त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप पूछ रहा है। देखिए आपसे अगर पूछे कि द्विघात बहुपद का व्यापक रूप पूछे तो क्या होता है, ax² प्लस में bx प्लस में c, यह हो जाएगा किसका, तो द्विघात बहुपद का व्यापक रूप हो जाएगा, ठीक। अगर आपसे पूछे कि त्रिघात बहुपद क्या व्यापक रूप, तो क्या होगा, ax³ प्लस में bx² प्लस में cx प्लस में d, यह हो जाएगा त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप हो जाएगा। अगर आपसे पूछे कि रैखिक बहुपद का व्यापक रूप पूछे तो क्या हो जाएगा, ax प्लस में b, यह हो जाएगा रैखिक मतलब एक घाती बहुपद का व्यापक रूप हो जाएगा। अब यहाँ पे एक चीज़ समझिए, आपको अगर पूछे कि व्यापक या सामान्य रूप या मानक रूप, तो यही हो जाएगा जो हम आपको बताए हुए हैं। व्यापक के जगह पर मानक भी हो सकता है, सामान्य भी हो सकता है,
ठीक है, और व्यापक भी हो सकता है, तीनों वर्ड में पूछा जाता है, तो कंफ्यूज नहीं करना है आपको। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है आपके मोबाइल स्क्रीन पर। 22 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि यदि अल्फ़ा कॉमा बीटा द्विघात बहुपद जो दिया है आपके पास f(x) बराबर में x² माइनस में 5x प्लस में 7 के मूल हो तो 1/अल्फ़ा प्लस 1/बीटा का मान क्या होगा, ये आपसे पूछा है। एक द्विघात बहुपद दे दिया है और पूछ रहा है कि 1/अल्फ़ा प्लस 1/बीटा का मान क्या होगा। इस क्वेश्चंस को बनाने का हमारे पास दो तरीका है, एक लॉन्ग प्रोसेस, एक शॉर्ट प्रोसेस, है ना। तो हम सबसे पहले आपको हम बताएंगे कि इसे हम लॉन्ग प्रोसेस में कैसे बना सकते हैं। वैसे जाना नहीं है उस प्रोसेस पे, बस मैं आपकी संतुष्टि के लिए मैं आपको बता रहा हूँ कि लॉन्ग प्रोसेस से हम कैसे बना सकते हैं इसको, और खड़े खड़े डायरेक्ट आंसर भी हम कैसे दे सकते हैं दूसरे तरीक़ा से। हमें क्या करना है, सबसे पहले ध्यान रखिए आप, हमें सबसे पहले कि अल्फ़ा प्लस बीटा का मान निकाल लेंगे हम, और अल्फ़ा इंटू बीटा का मान हम पहले से ही निकाल लेंगे। तो अल्फ़ा प्लस बीटा फॉर्मूला क्या होता है, -b/a, तो ये -b/a, तो फॉर्मूला में भी माइनस, यहाँ भी माइनस, तो दोनों मिलकर के प्लस हो जाएगा, ये बच जाएगा 5 और नीचे में 1 हो जाएगा। अल्फ़ा इंटू बीटा c/a, c का मान 7 और a का मान हो जाएगा, यहाँ कुछ नहीं है तो 1 है, x² का गुणांक। तो हम अल्फ़ा प्लस बीटा, अल्फ़ा इंटू बीटा का मान पहले से निकाल लिए क्योंकि हमें इसका काम आने वाला है। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पर भिन्न करूँगा, तो अल्फ़ा इंटू बीटा हो जाएगा, अल्फ़ा से अल्फ़ा गया, बचा क्या बीटा, बीटा को 1 से मल्टीप्लाई कीजिए तो बीटा बचेगा, बीटा से बीटा गया, भाग देंगे, तब क्या हम कर क्या रहे हैं, भाग दे रहे हैं, जो बच रहा है उसको हम ऊपर वाले से गुना कर रहे हैं। तो अल्फ़ा को हम अगर 1 से गुना करेंगे तो अल्फ़ा हो जाएगा। अब बीटा प्लस अल्फ़ा तो नहीं होता है, अल्फ़ा प्लस बीटा हम पढ़े हैं, बीटा प्लस अल्फ़ा तो नहीं पढ़े हैं। वैसे भी अगर मैं 2 को 3 से जोड़ दूँ, ठीक है, तो कितना हो जाएगा 5, या फिर 3 को 2 से जोड़ दो फिर भी तो 5 ही होगा। मतलब जोड़ में हम उल्टा पुल्टा कर सकते हैं, वैसे भी हम पढ़े हैं अल्फ़ा प्लस बीटा। तो यहाँ पर क्या बन रहा है, फॉर्मूला बन रहा है अल्फ़ा प्लस बीटा का फॉर्मूला क्या होता है -b/a, और अल्फ़ा प्लस बीटा का मान आप निकाल करके रखे हैं यहाँ पर, क्या 5/1 रखे हैं, बट्टा अल्फ़ा इंटू बीटा का फॉर्मूला क्या होता है c/a। वैसे भी आप निकालने की कोई ज़रूरत है नहीं क्योंकि आप पहले से निकाल कर यहाँ पर रख चुके हैं 7/1। यहाँ पर डबल बट्टा है, याद रखिएगा। अब से आगे के जितने भी क्वेश्चन आएंगे अगर उसमें डबल बट्टा दिखाई देता है तो हम क्या करेंगे, पहले बट्टा को जैसे तैसे छोड़ देंगे, दूसरे बट्टा को गुना करके हम उल्टा देंगे। देखिए कैसे, मैं अगर पहले बट्टा को जैसे का तैसे छोड़ दूंगा गुना, दूसरे बट्टा को उल्टा दूंगा, 7/1 है तो 1 बट्टा क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा। ये दोनों कट नहीं रहा है तो 5 को 1 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, 7 को 1 से गुना करूँगा तो 7 हो जाएगा, 5/7 हमारा निकल जाएगा 1/अल्फ़ा प्लस 1/बीटा का मान। पर आपको इस प्रोसेस से नहीं जाना है, बहुत टाइम ले रहा है, आप भी देखिए कितना टाइम ले रहा है। डायरेक्ट हम कैसे बना सकते हैं इस क्वेश्चन को, डायरेक्ट आपको कुछ नहीं करना है। आपसे पूछा क्या है 1/अल्फ़ा प्लस 1/बीटा, तो आपको याद रखना है डायरेक्ट फार्मूला होता है कि 1/अल्फ़ा प्लस 1/बीटा का डायरेक्ट फार्मूला होता है -b/c होता है। तो -b और c उसका वैल्यू आप यहाँ से निकालिए इस बहुपद से, तो ये माइनस और ये माइनस दोनों मिलकर प्लस हो जाएगा, गुना करेंगे तो वैल्यू क्या बचेगा, केवल b का 5 बचेगा। c का मान यहाँ पर कितना है 7 है, देखिए यहाँ भी आया था 5/7, यहाँ भी आया था 5/7। आपको रट लेना है कि एक बहुपद दिया है द्विघात बहुपद, आपसे पूछे 1/अल्फ़ा 1/बीटा, तो बस फार्मूला याद कर लीजिए -b/c हो गया, बन जाएगा वहाँ से, जैसे यहाँ पर बना दिया हम, खड़े खड़े जवाब दे दिए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। 25 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि द्विघात बहुपद 6x² माइनस में 7x और माइनस में 3 है, उसका कह रहा है कि शून्यक होंगे, हमें शून्यक निकालना है। शून्यक बोले निकालने के लिए इसका मतलब यह है कि हमें x का मान निकालना है। किसका मान निकालना है, तो सर x का मान निकालना है। तो गुणनखंड विधि आपको आता होगा, पूर्ण वर्ग विधि भी आपको आता होगा, द्विघाती सूत्र से भी आप बना सकते हैं। तो वो सारे मेथड से बनाना अभी ऑब्जेक्टिव में बेवकूफ़ी होगा हमारे लिए। शॉर्टकट, ऑब्जेक्टिव में हमेशा शॉर्टकट चलता है, जितने फास्ट आप बना सकते हैं, जितना आप पेन को कम से कम इस्तेमाल करके आप बना सकते हैं। तो सर कैसे बनाएंगे इसको, क्या तरीका है बनाने का, आसान तरीका मैं आपको बताऊंगा।
सबसे पहले हम क्या करेंगे कि 6 और 3 का गुना कर देंगे, तो कितना हो जाएगा ये बताइए हमको। 6 त्रिक कितना हो जाएगा, माइनस का 18 हो जाएगा। ठीक है, अब आप सोचिए कि दुनिया में ऐसी कौन कौन सी संख्याएं हैं जिसको हम गुना करेंगे तो माइनस का 18 आ जाएगा, और उस -18 जो दो संख्या होगा उसको गुना करेंगे तो जोड़ेंगे या घटाएंगे तो माइनस का 7 आ जाएगा। सोचिए ऐसा कितने सारे संख्या हैं जिसको गुना करेंगे तो माइनस का 18 आएगा, और या तो जोड़ करके या फिर घटा करके हमें माइनस का 7 लाना है। तो प्रैक्टिस से होगा ये सारी चीज़ें। आप तुरंत कैसे सोच सकते हैं, तुरंत कैसे आपके दिमाग में आ सकता है, वो प्रैक्टिस से होगा। जैसे कि हम कह सकते हैं आपको कि माइनस का 9 और 2 ये दोनों ऐसी संख्याएं हैं जिसको आप गुना करेंगे तो माइनस और प्लस, माइनस 9 दूना 18, माइनस और प्लस, माइनस होता है मतलब घटाएंगे हम तो 9 में से 2 गया तो कितना हो जाएगा माइनस का 7, तो मिल गया वो पेयर, हमें मिल गया ना। अब आपको क्या करना है कि इसका साइन बदल देना है। ठीक, इसका साइन बदल देंगे, माइनस का 9 है तो प्लस का 9 कर देंगे, और नीचे में ये एक्स स्क्वायर का जो गुणांक है उसको रख देंगे। ठीक, ये 2 है प्लस में तो माइनस कर देंगे, और नीचे में ये एक्स स्क्वायर का जो गुणांक है वो रख देंगे। ठीक है, अब यहाँ पे इसको हम काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 तिया 6 और 3 दूना 6, और ये 2 एकान 2 और 2 तिया 6, 3/2 माइनस 1/3 हमारा क्या निकल गया, शून्यक निकल गया। पहला स्टेप हम क्या किए, इसको और इससे गुना कर दिए। दूसरा स्टेप में हम क्या किए, सोचे कि ऐसी कौन दो संख्या है जिसको गुना करेंगे तो गुना करके जो आया था वो आ जाए, और बीच वाला संख्या भी हमें आ जाए। तो -9 और 2 हमारे दिमाग में आ गया। फिर अगले स्टेप में हम क्या किए, साइन बदले और एक्स स्क्वायर का गुणा के यहाँ पर सटा दिए। फिर साइन बदले और एक्स स्क्वायर का गुणा के यहाँ पर हटा करके यहाँ पर सटा दिए। फिर हम काट दिए और आराम से हमारा शून्यक निकल गया। और जब एक्स स्क्वायर का गुणांक नहीं होगा तो क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, नहीं देंगे एक्स स्क्वायर, नीचे में यहाँ पर कुछ नहीं लगाएंगे, हो गया, केवल साइन बदल देंगे। होगा तो उसके नीचे में लगा देंगे साइन बदल करके, फिर कटेगा तो काटेंगे, नहीं कटेगा तो नहीं काटेंगे। कितना आसान था। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 24 में कि यदि अल्फा तथा बीटा द्विघात बहुपद दे दिया है आपको, द्विघात बहुपद आपको क्या सब दे दिया है कि f(x) बराबर में दे दिया है x² प्लस में 2x प्लस में 3 ये दे दिया है, का मूल हो तो 1/α प्लस 1/बीटा का मान पूछा है। अभी तो बनाए थे ये क्वेश्चन, तो अभी तो बनाए बनाए हुए थे। 1/α प्लस 1/बीटा का फॉर्मूला क्या होता है सर, -b/a होता है। तो -b का मान क्या है, यहाँ पर 2 है, a का मान यहाँ पर 1 है, तो 1 का तो नीचे में कोई महत्व होता नहीं है, तो माइनस का 2 ही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, आसान था बिल्कुल, घबराने की कोई बात नहीं है। बहुत ही आसान तरीक़ा से मैं बताऊंगा कि मैथ आपको समझ में आएगा। देखिए, कोई भी सब्जेक्ट कोई भी स्टूडेंट को क्यों नहीं समझ में आता है, 2 ही रीज़न है, या तो सही से समझाने वाला नहीं है कंसेप्ट के साथ, या तो उसे सही से बताने वाला नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि द्विघात बहुपद x² माइनस में 3 के शून्यक होंगे। x² - 3 के शून्यक आपसे पूछ रहा है। शून्यक बोले निकालने के लिए तो डायरेक्ट शून्य के बराबर कर देंगे हम उस बहुपद को। लीजिए कर दिए, तो x² बराबर -3 उधर भेज दीजिए तो +3 हो जाएगा, और उस 3 में 0 को जोड़ेंगे तो 3 ही रहेगा। तो x बराबर वर्ग जब साइड चेंज करेगा तो वर्गमूल बनेगा, और साइन लेकर आएगा किसका, प्लस और माइनस का। तो x को एक बार प्लस के साथ लिख दीजिए √3 को, और x को एक बार -√3 के साथ लिख दीजिए। तो x बराबर हो जाएगा +3 और दूसरा हो जाएगा x बराबर -√3। यही हो गया हमारा क्या, तो 2 शून्यक इस बहुपद के। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है आपके मोबाइल स्क्रीन पर। 26 में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन बहुपद नहीं है, ये पूछ रहा है आपसे। बहुपद कौन नहीं होगा। एक चीज़ आप समझिए सबसे पहले कि बहुपद किसको कहते हैं, चर की घात पूर्ण संख्या में हो उसे क्या कहते हैं, हम बहुपद कहते हैं। तो जब चर की घात पूर्ण संख्या में हो बहुपद कहते हैं। पूर्ण संख्या शुरू कहाँ से होती है, तो सर 0 से शुरू होती है और अनंत तक जाता है। तो ठीक है, अब जैसे हमें बहुपद नहीं चाहिए तो ऑप्शन नंबर जो है वो ए में देखिए आप। सबसे पहले -7 है, तो क्या यह बहुपद है? मैं कहूँगा कि सर ये बहुपद जो है वो है, हमें चाहिए बहुपद नहीं है। अब कैसे है बहुपद ये समझिए। अब ये जो 7 है
हमें क्या लग रहा है कि x का पावर 0 यहाँ पर छुपा हुआ है, x का पावर यहाँ पर 0 छुपा हुआ है। अब कैसे, ये देखिए, अब यह बहुपद है अभी, क्योंकि x का पावर 0 इक्वल टू 1 होता है। -7 को 1 से गुना कीजिएगा तो क्या होगा, 7 - 7 ही होगा। तो देखने में यह लग रहा था कि बहुपद नहीं है, पर x का पावर 0 छुपा हुआ था गुना के रूप में, तो यह बहुपद था। अब इसका देखिए ना कि x का पावर पूर्ण संख्या में है ना, डिफिनीशन क्या होता है कि चर की घात पूर्ण संख्या में हो वो बहुपद होता है। तो x की घात 0 है, x चर है, उसका घात 0 है, मतलब पूर्ण संख्या में बहुपद है। हमें बहुपद नहीं चाहिए, ऑप्शन आपका कह रहा है कि बहुपद नहीं चाहिए। अब हम बात करें दूसरे नंबर ऑप्शन की, तो उसमें भी हम देख ये रहे हैं कि y² प्लस में √2 है, तो y² प्लस में √2, y² प्लस में √2, तो इसका घात देखिए, चर की घात देखिए, ये क्या है, पूर्ण संख्या में है, पूर्ण संख्या में है, 2 क्या है, पूर्ण संख्या है, यहाँ भी x का पावर 0 छुपा हुआ है, तो ये भी बहुपद हो जाएगा। हमें बहुपद नहीं चाहिए। अगर मैं अगले ऑप्शन की अगर मैं बात करूँ कि 3√x प्लस में 2x प्लस में 7, हम यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि ये रूट का मतलब 1/2 होता है। याद रखिएगा कि रूट का मतलब 1/2 होता है। तो अगर मैं थोड़ा सा इसको सॉल्व करूँ तो 3 × 1/2 प्लस में 2x, यहाँ पर पावर कुछ नहीं है, मतलब क्या है, 1 है यहाँ पर, अब प्लस में 7 × x का पावर 0 है, तब तो x का पावर 0 इक्वल टू 1, 7 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 ही होगा। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये तो पूर्ण संख्या है, ये तो पूर्ण संख्या है, पर यह 1/2 जो है ये पूर्ण संख्या नहीं है, जबकि पूरे को होना चाहिए पूर्ण संख्या में, तब वो बहुपद होगा। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, बहुपद नहीं होगा। ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कौन रेखीय बहुपद व्यंजक है। कह रहा है कि कौन रेखीय व्यंजक बहुपद, रेखीय मतलब एक घातिक बहुपद हमें ढूंढना है। तो पहला नंबर ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। जैसे हमारे पास है कि 2x प्लस माइनस में 5 है, यह हमारा क्या है, एक घाती बहुपद है। क्या हो जाएगा, एक घाती बहुपद। यहाँ पर घात क्या है, 1 है, यहाँ पर 0 है। तो किसी भी बहुपद का घात अगर बोले आपको ढूंढने के लिए, तो उस बहुपद का जो सबसे बड़ा घात होगा वही उस बहुपद का घात कहलाएगा। ठीक, तो ये हमारा हो जाएगा एक घाती बहुपद। क्या, एक घाती बहुपद हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है आपके मोबाइल स्क्रीन पर। 28 में कह रहा है कि यदि अल्फ़ा और बीटा बहुपद दे दिया एक आपके पास x² प्लस में x प्लस में 1 के मूल हो, तो 1/α प्लस 1/बीटा का मान। 3 बार 4 बार यह क्वेश्चन आ गया है। 1/α प्लस में 1/बीटा का फॉर्मूला होता है -b/a। तो यहाँ पर 1 है, x का गुणांक कुछ नहीं है, मतलब 1 है, तो माइनस तो रहेगा फॉर्मूला का, b का मान 1, a का मान x² का गुणांक यहाँ पर 1 है, तो यह कटेगा एक बार में, तो -1 ही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है आपके स्क्रीन पर कि यदि द्विघात बहुपद के मूलों का योगफल दे दिया है तथा गुणनफल भी दे दिया है, तो कह रहा है कि द्विघात बहुपद क्या होगा। मूलों का योगफल बोले चाहे शून्यकों का योगफल बोले, उसका मतलब ये होता है कि अल्फ़ा प्लस बीटा आपको दे दिया है आपके क्वेश्चन में, कितना, 2, और उसके बाद अल्फ़ा इंटू बीटा भी दे दिया है आपको, कितना दे दिया है, -15 दे दिया है। कह रहा है कि द्विघात बहुपद क्या होगा। हम जानते हैं कि द्विघात बहुपद का सूत्र क्या होता है। द्विघात बहुपद बराबर क्या होता है, x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू में x प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा होता है। तो x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा का मान है आपके पास कितना, 2, और x से गुना करेंगे तो 2x प्लस में अल्फ़ा इंटू बीटा का मान कितना हो जाएगा, -15 है, तो इस माइनस को इस प्लस से गुना करेंगे तो ये माइनस ही हो जाएगा, और अल्फ़ा इंटू बीटा का मान 15 हो जाएगा। तो यही होगा आपका आंसर। ठीक है, तो इसी तरह से आप द्विघात बहुपद आप निकाल सकते हैं। कब, जब आपको शून्यकों का योग दिया रहे, शून्यकों का गुणनफल दिया रहे, तब आप निकाल सकते हैं। और शून्यकों का योगफल, मूलों का योगफल, उसी को हम कहते हैं अल्फ़ा प्लस बीटा। शून्यकों का गुणनफल, मूलों का गुणनफल, उसी को हम कहते हैं अल्फ़ा इंटू बीटा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है आपके मोबाइल स्क्रीन पर। 30 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से कौन बहुपद नहीं है, बहुपद नहीं हमको चाहिए।
जैसे अगर मैं पहले ऑप्शन की अगर मैं बात करूं तो पहला ऑप्शन आपको दिख रहा होगा कि √5x उसका पावर है 2 -3 √2x और प्लस में 4 है। हम इसमें क्या देख रहे हैं कि इस बहुपद में चर का जो घात है वो पूर्ण संख्या में है, 2, 1 और 0 है। यहाँ पर x का पावर 0 है, मतलब 1 हो जाएगा यहाँ पर। तो हम क्या देख रहे हैं कि इसमें चर का घात क्या है, चर का घात क्या है, तो यह चर का घात पूर्ण संख्या में है, तो यह बहुपद हो जाएगा। क्वेश्चन कह रहा है कि बहुपद हमें नहीं चाहिए। जैसे मैं अगर दूसरे की अगर मैं बात करूं तो 1/4x³ है, माइनस में 3x² है और प्लस में 1/√3 है और उसके बाद फिर क्या है x प्लस में 2 है। इसमें भी हम देख रहे हैं कि ये चर का घात पूर्ण संख्या में, चर का घात पूर्ण संख्या में, चर का घात यहाँ पर 1 है और यहाँ पर क्या है x का पावर 0 है। तो सारे यहाँ पर पूर्ण संख्या है चर का घात, तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, बहुपद हो जाएगा। हमें बहुपद नहीं चाहिए, हमें बहुपद नहीं चाहिए। सी नंबर में देखिए x + 1/x है। अब इसमें देखिए आप ये सॉल्व हो सकता है। जैसे x प्लस ये x ऊपर जाएगा तो पावर यहाँ पर 1 है, तो यह जो ऊपर जाएगा तो पावर जो है वो माइनस में हो जाएगा। अब यहाँ पर 1 तो है पूर्ण संख्या, लेकिन -1 तो पूर्ण संख्या नहीं होता है, तो यही हमारा बहुपद नहीं होगा। कि हमारा क्या हो जाएगा, बहुपद नहीं होगा। हमें वही चाहिए था, बहुपद नहीं चाहिए था, क्वेश्चन वही कह रहा था। और अगला जो है ऑप्शन, उसमें भी चर का घात जो है वो पूर्ण संख्या में है, मतलब यह बहुपद है, हमें बहुपद नहीं चाहिए था। तो आज के वीडियो में इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और इस वीडियो को अपने दोस्तों में भी आप शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।